तो बहुत अच्छा, हम सबको देख पा रहे हैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों को। आपने देखा ही होगा डज गॉड एग्जिस्ट के ऊपर है, और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन विषय है। बहुत सारे लोग इस पर मंथन करते रहते हैं, और आजकल के समाज में तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि हमेशा आपको बोलते रहेंगे, अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो, भगवान वगवान नहीं होते, अरे ये तो ऐसे ही बनाया गया है ना, टाइम पास है, पाखंड है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसे कहने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास अच्छा लॉजिक नहीं होगा, आपने शास्त्रों को सही से अध्ययन नहीं किया है, तो फिर आप उनको समझा नहीं पाएंगे, और फिर आपको भी लगने लग जाएगा अच्छा ऐसा ही है क्या। इसलिए शास्त्रों को सही तरीके से पढ़ना ये बहुत आवश्यक है। जब शास्त्रों का सही तरीके से आप अध्ययन करेंगे, तब ये सारे डाउट्स आपको नहीं होंगे, और अगर कोई आपको गलत बोलेगा भी तो उसको भी आप काउंटरैक्ट कर सकते हैं, है ना। उसको समझा सकते हैं, भाई तुम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हो वो गलत है। किस तरीके से भगवान एग्जिस्ट करते हैं, आज की क्लास में हम इन्हीं चीजों को लॉजिक के थ्रू वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। कई कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, साइंस तो है, ये तो वैज्ञानिक है, लेकिन आपके शास्त्र जो है वैज्ञानिक नहीं है, या शास्त्र की जो बातें हैं वो वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन आज के सत्र में हम देखेंगे ऐसी बात नहीं है। हमारे सारे के सारे शास्त्र किस तरीके से पूरी तरीके से वैज्ञानिक हैं, और कैसे वैज्ञानिक तरीके से हर एक चीज की पुष्टि करते हैं। तो ये हम आज के सत्र में इसको अच्छे से अवलोकन करेंगे। तो क्या भगवान का अस्तित्व है, क्या बस वो एक बनाई गई कल्पना है कि चलो भाई किसी को मानना है तो मान लेते हैं, है ना। इस तरीके से कुछ लोगों ने बस एक किसी विचार को उत्पन्न कर दिया, क्या ऐसी चीज है। आम नास्तिकवादी तर्क क्या होते हैं, वो लोग कहते हैं क्या प्रमाण है, मुझे प्रमाण दिखाओ, तब हम विश्वास मानेंगे कि भगवान है। आपके पास क्या प्रमाण है, ऐसे करके वो सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं। और उनके तर्क क्या रहते हैं, कि हमें दिखाओ पहले, अगर हम देख नहीं सकते तो हम विश्वास कैसे करें उनके ऊपर। पहले जब हम देख लेंगे तब हम विश्वास कर लेंगे, तब हम मानेंगे, है ना। जैसे ऐसा लगता है कि हर एक चीज वो देख सकते ही हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख नहीं पाते, लेकिन हम विश्वास करते हैं उन चीजों के ऊपर। हमने कल भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था, इन चीजों के ऊपर। जैसे एक वाक्य आता है, एक बार क्या होता है, कुएं का मेंढक होता है, और वो कुएं का मेंढक जो होता है, उसके पास एक प्रशांत महासागर से एक मेंढक आ जाता है। और वो कुएं का मेंढक बोलता है, अरे जरा मुझे बताओ तो, आपके प्रशांत महासागर कितना बड़ा है, हाउ मच लॉर्ज, कितने उसमें चीजें आ जाती हैं, कितना बड़ा है, क्या मेरे कुएं के आधे के बराबर है क्या। तो वो दूसरा मेंढक जो प्रशांत महासागर से आता है, वो हंसता है, वो कहता है, भाई तुम्हारे कुएं की तुलना नहीं कर सकते तुम प्रशांत महासागर से, क्योंकि समुद्र है वो बहुत बड़ा है? तुम्हारा कुआं उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये कहता है, हाँ, हम नहीं मानते। हाँ, आपका हमारे कुएं से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। अगर कुएं में कोई चीज नहीं है, या कुएं के बराबर कोई चीज है, तो इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती। ऐसे ही जो कुछ नास्तिकवादी लोग जो तर्क देते हैं कि हमें प्रमाण दिखाइए, पहले हमको दिखाइए तब हम मानेंगे, वो इस चीज को भूल जाते हैं कि हम इस भौतिक जगत रूपी कुएं में निवास कर रहे हैं, और इन जगत की चीजों से हम भगवान को नहीं समझ सकते, पहली चीज। और अगर पहुंचेंगे भी तो दोषपूर्ण निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, गलत निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, गलत निष्कर्ष हम मान लेंगे। तो हमारी स्थिति उस कुएं के मेंढक के समान है, भगवान को अगर हम समझने जाएंगे भी तो। दूसरा जो नास्तिकवादी लोग तर्क देते हैं, है ना, इस चीज को समझाने, इस चीज को आ, सिद्ध करने के लिए कि भगवान नहीं है, वो कहते हैं कि अगर भगवान है तो फिर इतने सारे दुख दर्द तकलीफ हैं संसार में, अगर भगवान वास्तव में है तो। यस, उनका तर्क क्या रहता है, अगर भगवान होते तो इतने दुख दर्द तकलीफ संसार में नहीं होनी चाहिए, ये उनका तर्क रहता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तर्क है जो जनरली लोग देते हैं। और क्या बोलते हैं, कहते हैं कि भाई समाज में कुछ अच्छा व्यवहार रह जाए, लोग नैतिक व्यवहार करें, इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए ईश्वर नाम की विचारधारा जो है समाज में फैला दी गई है, कि हाँ भाई सब लोग जो हैं अच्छे से रहें,
कोई एक दूसरे को परेशान ना करे, इसलिए इस तरीके का शब्द ला दिया गया। ऐसे भी नास्तिकवादी लोग तर्क देते हैं। लेकिन इन सारे तर्कों को हम कैसे समझ सकते हैं और उनको कैसे काउंटरैक्ट कर सकते हैं, हम आज के सत्र में देखने वाले हैं। और उसको हम समझेंगे कैसे जो हमारे शास्त्र हैं, इसको बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसको प्रूव करेंगे, इसको शुद्ध करेंगे, कैसे ये संभव है। तो सबसे पहला तर्क जो आप दे सकते हो किसी भी व्यक्ति को कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं प्रमाण के रूप में, पहला यही था ना कि प्रमाण दीजिए। तो सबसे पहला प्रमाण जो आप दे सकते हो वो ये दे सकते हो कि कोई भी सृष्टि अगर है तो वो सृष्टिकर्ता को इंगित करती है। कोई भी सृष्टि, सृष्टि का मतलब होता है कुछ भी बना हुआ चीज है। मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टेबल हो सकती है, मेज हो सकता है, सोफा सेट हो सकता है, टेबल हो सकती है ना, डोर हो सकता है। कोई भी चीज जो बनी हुई है वो अपने आप में इस चीज को बताती है कि इसको बनाने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मोबाइल को देखा, मोबाइल आप चला रहे हो, यूज कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा समय रहा होगा जब ये मोबाइल किसी कारखाने में रहा होगा, वहां पे बन रहा होगा। ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से ये मोबाइल जो है एक दिन आपके पास आकर के गिर गया ऊपर से। आपने कहा कहाँ से गिरा, ऊपर से गिर गया, नहीं तो अपने आप आ गया। ऐसा होता है क्या, बताइए। या हर एक चीज को डिजाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर व्यक्तियों के द्वारा। इस चीज को आप छोटे से लॉजिक के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे बगीचे का माली होता है, तो वो बगीचे की देख रेख करता है, वहां पे बीजों को आरोपित करता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति आप कोई चित्र को देखते हो, तो वो चित्र भी क्या करता है, ये बताता है कि कोई ना कोई चित्रकार है। कभी कभी आप घर आइए, देखेंगे बड़ा सुंदर चित्र रखा हुआ है डेस्क पर, तुरंत आप पूछो किसने बनाया इसको। ऐसा होता है। हाँ, आप तुरंत पूछते हो किसने बनाया, है ना। तो पता चलता है अच्छा आपके बेटे ने बनाया, है ना, या फिर आपके भाई ने बनाया। आपको पता चलता है, आपको तो अरे वाह कितना सुंदर बनाया तुमने। तो हम तुरंत ये समझ जाते हैं कि चित्र भाई अपने आप तो नहीं बना होगा, किसी ना किसी ने बनाया होगा। दैट्स द थिंग। तो जहां भी किसी प्रकार की कोई सृष्टि होती है, तुरंत ये बात पता चल जाती है कि वहां पर सृष्टि करता है, उसको सूचित करती है। जैसे चित्र चित्रकार को सूचित करता है, अगर बगीचे में फूल हैं तो वो माली को सूचित करते हैं। ठीक वैसे ही घड़ी जो है वो घड़ी बनाने वाले को सूचित करती है। ऐसे ही इस पूरी सृष्टि के पीछे, इतनी बड़ी सृष्टि है, इसके पीछे भी एक सृष्टिकर्ता है। यस, और वो सृष्टिकर्ता कौन है, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको कहते हैं श्री भगवान। उनको क्या नाम देते हैं, श्री भगवान नाम देते हैं। उन्होंने इस पूरी सृष्टि को निर्माण किया हुआ है और इतने सुंदर तरीकों से बनाया है। जैसे घड़ी चलती है ना, हर एक चीज एकदम परफेक्ट होती है उस घड़ी में। एक एक सेकंड की चीजें एकदम परफेक्ट होती हैं। वैसे ही हर सितारों की, हर ग्रहों की अपनी वही स्पीड है ना। उसी स्पीड से वो सारे सितारे वर्क कर रहे हैं, सारे कार्य हो रहे हैं। ये भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि का। जैसे आप देखिए, घड़ी बनाने वाले ने घड़ी का निर्माण किया, तो घड़ी देखिए कितना परफेक्ट वर्क करती है ना, कितना परफेक्ट वो वर्क करती है। और वैसे ही भगवान ने जो ये निर्माण किया है, ये पूरा भौतिक जगत, ये भी इतना परफेक्ट डिजाइन किया है कि सारे ग्रह, सारे चीजें, इवन हमारा शरीर भी ये भगवान के द्वारा ही निर्मित है। कितना परफेक्ट वर्क करता है। हर एक कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के अंग हैं और सब प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। यस, तो ये भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि है। हमारे शरीर के अंगों की संरचना भी देखेंगे तो देखिए कितना सुंदर। एक कंप्यूटर में जितने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, जितने प्रकार की चीजें नहीं होती हैं, वैसे हमारे शरीर में भी आप देखेंगे उतने प्रकार के तंतु हैं। दिमाग से कितनी सारी तरंगे निकलती हैं, पैर में चोट लगती है, तुरंत दिमाग के द्वारा पता चलता है पैर में चोट लगी है। कितने सारे फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर वर्क कर रहे हैं। और ये क्या किसी वैज्ञानिक ने बनाए हैं? नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं, वैज्ञानिक ने नहीं बनाए हैं। ये स्वयं भगवान के द्वारा निर्मित किए गए हैं। एक बार एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं आइजैक न्यूटन। विज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं हर जगह पर उन्होंने वर्क किया है आइजैक न्यूटन ने। तो एक बार इनका एक मित्र था जो कि नास्तिकवादी था। वो
थोड़ा सा नास्तिक था, और ये आइजैक न्यूटन थे, ये विश्वास करते थे चीजों के ऊपर, भगवान के बारे में और इन सब पे विश्वास करते थे, लेकिन इनका मित्र विश्वास नहीं करता था। तो उस मित्र ने आइजैक न्यूटन से कई बार ये बात बोली थी। तो आइजैक न्यूटन ने एक बार क्या किया, एक सौर मंडल का एक एक मॉडल बनाया। सूर्य बीच में है, सारे ग्रह इधर-उधर मूव कर रहे हैं, और उन्होंने अपने डेस्क पर रख दिया और अपनी 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 कुर्सी पे बैठ गए। वो नास्तिक नास्तिक जो था मित्र था, वो आया थोड़ी देर में, उसने पूछा, "अरे! ये तो बहुत सुंदर मॉडल बना हुआ है, किसने बनाया इस मॉडल को?" आइजैक न्यूटन ने बोला, "किसी ने बनाया नहीं, मैं रात में सोया था, डेस्क खाली थी, सुबह उठा तो डेस्क पे आ गया।" तो आइजैक न्यूटन के दोस्त ने बोला, "तुम वैज्ञानिक हो, ऐसी-कैसी बातें कर सकते हो? ये मॉडल अपने आप कैसे डेस्क पर आ सकता है? ज़रूर किसी न किसी ने इसका निर्माण किया होगा, इसको बनाया होगा।" आइजैक न्यूटन ने कहा, "नहीं, मैं रात में सोया था, सुबह उठा ये अपने आप बेंच पे था।" उसने बोला, "मैं मान ही नहीं सकता।" आइजैक न्यूटन अपने दोस्त के पास आते हैं और कहते हैं कि जब ये छोटा-सा मॉडल तुम नहीं मान सकते, तो जो असली सोलर सिस्टम है, जितना सूर्य हैं, ग्रह हैं, पृथ्वी, बुध, पृथ्वी, सूर्य, मंगल, है ना? पूरा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, यम, बृहस्पति, शनि, जो पूरे 9 ग्रह हैं, वो सब मूव कर रहे हैं। वो तुम मान रहे हो कि वो अपने आप आ गए। उनके लिए तुम भगवान को वहीं स्वीकार कर रहे हो। लेकिन ये छोटा-सा जो सोलर सिस्टम है, उसको तुम बोल रहे हो कि ये अपने आप कैसे आ सकता है? तो ऐसी बात नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो उन्होंने इस तरीके से अ, अपने मित्र को समझाया, और उसको उसको ये समझाया कैसे प्रत्येक चीज़ भगवान के द्वारा निर्मित है। तो पहली चीज़ हमने क्या सीखी कि जब भी कोई चीज़ की सृष्टि होती है, कोई भी चीज़ हो, अगर वो बनी हुई है, कोई ना कोई उसको बनाने वाला होगा ही होगा। ये पहला तर्क हम दे सकते हैं, है ना? पहला तर्क हम क्या दे सकते हैं कि कोई भी सृष्टि हो, चाहे वो आपके सामने कार खड़ी हो, चाहे बहुत बढ़िया रोलेक्स घड़ी हो, या कोई बहुत बढ़िया पेंटिंग हो, बहुत बड़ी कोई जेरॉक्स मशीन हो, वो सब किसी ना किसी ने बनाया ही है। ऐसा नहीं था कि किसी दिन किसी को झटका लगा और वो मशीन बन करके तैयार हो। नहीं। तो वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड को इतना बढ़िया सिस्टम है, आप जानते हो जो लोग विज्ञान पढ़ते हैं, कितने सारे साइकिल वर्क कर रहे हैं, है ना? नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, है ना? हम जानते हैं सूर्य के द्वारा ताप होता है, समुद्र जो है उसके वाष्पित होकर के बादल बनते हैं, बादल वो जो सारे पानी को लेकर के हमारे पास लेकर के आता है, यहाँ बारिश करता है, सारे तालाब और सब जीव-जंतुओं को पानी प्राप्त होता है। ये देखिए कितना अच्छा सिस्टम वर्क कर रहा है। क्या आप में से कोई इस सिस्टम को चला रहा है? क्या वैज्ञानिक कोई इस सिस्टम को चला रहे हैं? नहीं। सिस्टम को चलाने कोई ना कोई बस व्यक्ति चाहिए ना। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ अपने आप काम कर रही हो। अपने आप नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कभी-कभी छोटे बच्चे होते हैं ना, वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, और वहाँ पर कैसा होता है, एयरपोर्ट पे जाते हैं, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं, "देखो मम्मी-पापा, दरवाज़ा खुल गया, अपने आप खुल गया।" तो उनके लिए वो अपने आप का मतलब क्या होता है कि उनको कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है खोलने के लिए, इसलिए वो मान लेते हैं कि अपने आप खुल गया। लेकिन एज़ अ पेरेंट्स आप इस बात को जानते हैं कि ये दरवाज़ा अपने आप नहीं खुला है, यहाँ पर सेंसर लगाए गए हैं, और वो सेंसर एक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा लगाए गए हैं। जब तक वो बुद्धिमान व्यक्ति ने सेंसर नहीं लगाए होते, दरवाज़ा नहीं खुलता। ठीक वैसे ही संसार में चीज़ें अपने आप चलती हुई प्रतीत होती हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो उनके पीछे कोई है ही नहीं। जैसे हमने आपको डोर का एग्ज़ाम्पल दिया। बादल आ रहे हैं, सूर्य निकल रहा है, बारिश हो रही है, ऑक्सीजन सबके लिए पर्याप्त मात्रा में है, जल सबके लिए पर्याप्त मात्रा में है, अन्न सबके लिए है। तो ये सब व्यवस्थाएँ भगवान ने दी हैं। कोई वैज्ञानिक नहीं निर्माण कर सकता जल का, कोई वैज्ञानिक एक गेहूँ का दाना भी निर्माण नहीं कर सकता। वो सब किसने व्यवस्थाएँ दी हुई हैं? भगवान ने व्यवस्थाएँ बनाई हुई। तो सृष्टि सृष्टिकर्ता को बताती है। दैट्स द थिंग, है ना? दूसरी चीज़, आप देखिए इस संसार में कोई भी नियम हो ना, उसको नियम बनाने वाला भी कोई ना कोई होता है। जब भी कोई नियम होगा, उस नियम को बनाने वाला भी कोई ना कोई होगा। अब आप देखो, आप कभी ट्रैफिक में जाते हो, तो ट्रैफिक में क्या होता है? ट्रैफिक में आप लाल बत्ती देखते हो रुक जाते हो। क्यों रुक गए भाई? लाल चीज़ें तो बहुत सारी रास्ते में पड़ी थी, रुके, लाल बत्ती देख के क्यों रुक गए?
क्योंकि ये नियम है। नियम क्या है कि जब ट्रैफिक सिग्नल रेड होगा आपको रुकना है। अच्छा, ये नियम किसने बनाया? ये नियम बनाया तो ट्रैफिक पुलिस। हाँ, ट्रैफिक पुलिस ने जो ये सिस्टम बनाया है कि भाई रेड लाइट देख करके रुक जाना है। अच्छा, तो आप सोचो इस जगत में ट्रैफिक को, जो यातायात है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स बने हैं ताकि टकराव ना हो। आप सोचिए, जब इतने बड़े बड़े ग्रह जिसपे हम लोग बैठे हुए हैं, पृथ्वी जैसे ग्रह सौर मंडल में मूव कर रहे हैं, खाली नहीं है, रुके हुए नहीं है, समझिएगा, मूव कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, वो आपस में ना टकराएं, वहां पे कौन लाल बत्ती जला करके ये सब समझा रहा है कि आपस में टकराना नहीं है? है ना भाई, तुम पृथ्वी ग्रह हो तो मंगल ग्रह से मत टकराना। वहां भी देखिए कितना सुंदर तरीके से मूव कर रहे हैं। और आपको पता हो, जो साइंस के हैं छात्र या जिन्होंने अध्ययन किया उनको पता होगा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर तो लगाती है, साथ साथ में अपने एक्सिस पर भी घूमती है। सो सी तो देयर आर टू टाइप ऑफ रोटेशन, है ना। एक तो वो सूर्य की परिक्रमा लगा रही है और एक अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है। सूर्य की परिक्रमा लगा रही है तो उससे ऋतुएं बदलती हैं, जाड़ा गर्मी बरसात उससे आती है, सूर्य की परिक्रमा लगाने के कारण। और अपने एक्सिस पर घूमती है, उससे दिन और रात आते हैं। सी, सो ये मैनेजमेंट कौन से वैज्ञानिक ने किया बताइए जरा। पृथ्वी को सेट किया हो, आप में से कोई था क्या वहां पर इसको सेट करने के लिए? आप में से कोई गया तो बता दो। मेरे नॉलेज में अभी तक कोई नहीं, किसी ने नहीं बोला। यस, कोई नहीं, भगवान ने किया। दैट द पर्सन इज अ लॉर्ड। तो पहला प्रमाण हमने दिया कि जहां भी कोई सृष्टि होती है तो सृष्टिकर्ता होता है। दूसरा प्रमाण, जहां भी कोई नियम होता है उस नियम को बनाने वाला भी वहां पर होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझने की। ऐसे आप देखिए इस संसार में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट। तो आप देख रहे हैं स्पाइडर वेब, इसको बोलते हैं मकड़ी का जाला। अब मैं आपसे पूछूं, इस मकड़ी को किसने सिखाया इतना बेहतरीन जाला बनाने को? आप लोगों ने, किसी ने ट्रेनिंग दिया उसे? और ये इतना सुंदर तरीके से जाला बनाती है मकड़ी। बहुत सुंदर जाला बनाती है, पूरा मैथमेटिकल एंगल्स को लेते हुए इतना परफेक्ट जाला बनाती है। दूसरी तरफ आप देखिए, ये हैं मधुमक्खियां जो शहद का पोषण करती हैं। इनको किसने ट्रेनिंग दिया कि फूलों से रसों को निकाल करके उनको इतना सुंदर तरीके से शहद भरना है? हम्म? बहुत ट्रेंड होते हैं वो, हाँ, ऐसे नहीं कुछ भी ना, बहुत ट्रेंड होते हैं हनी बीज। ऐसे आप देखिए, जहां भी कोई नियम होता है, नियम का मतलब ही यही है कि कोई नियम बनाने वाला होगा, है ना। यस, आप कोई मुझे एक ऐसा नियम बता दो जिसको किसी ने बनाया ना हो, बता दो। जैसे सिंपल सा आपसे मैं पूछता हूँ, आप सभी लोग स्कूल में पढ़ाई किए होंगे। तो स्कूल में जब पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, वहां पर एक सिस्टम होता है कि भाई आपको इतने बजे स्कूल आना है, इतने बजे स्कूल छूटेगा। ये नियम कौन बनाता है बताइए? कौन ये नियम बनाता है कि कितने बजे आपको स्कूल आना है, कितने बजे आपको स्कूल से जाना है? उस व्यक्ति का क्या नाम होता है? कौन डिसाइड करता है? हु इज द अथॉरिटी? यस, बिल्कुल सही विकास प्रभु, विकास ने आंसर दिया। शिवांगी माता जी बिल्कुल सही, रेखा माता जी कुशल प्रभु बिल्कुल सही, मीनू माता जी आदर्श प्रभु, प्रिंसिपल परफेक्ट, समती माता जी ने भी बिल्कुल सही बोला, प्रिंसिपल होता है अलका पोद्दार माता जी बिल्कुल सही, गौरव प्रभु, मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं उसे, प्रिंसिपल उसका ही मेन, प्रिया माता जी, फूल कुमारी माता जी बिल्कुल सही। सो प्रिंसिपल होता है जो ये मैनेज करता है इन सब चीजों को, क्या टाइम रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो जहां भी कोई नियम है, कोई ना कोई नियम बनाने वाला भी, बिना नियम बनाने वाले के नियम वर्क नहीं करते। अब आप ऐसा सोचिए, हम अपने जीवन में कितने प्रकार के नियम देखते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सूर्य जो होता है सुबह अपने आप उगता है, किसने नियम बनाया है कि सूर्य किसी समय पर उगेगा, है ना। सूर्य एक डेफिनेट टाइम पे उदय होता है, डेफिनेट टाइम पे अस्त होता है ना।
ऋतुएं जो होती हैं, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद फिर सर्दी, ये भी एक नियम ही तो है। किसने बनाया इसको? हमने तो नहीं बनाया, आपने भी नहीं बनाया। अच्छा, ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण का नियम है। किसने बनाया गुरुत्वाकर्षण का नियम, बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, देखें कितने लोगों को आता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया? यस, चैट बॉक्स में बताइए। ओके, कुशल प्रभु, गुड। ओके, तीनों माता जी, राजदेव मिश्रा प्रभु जी, गुड गुड गुड। बीनू माता जी ने भी लिखा। शीलधर द्विवेदी प्रभु, बहुत बढ़िया। गौरव मिश्रा प्रभु जी, अभिषेक प्रभु जी ने लिखा डिस्कवर्ड। ऋषभ प्रभु, गुड। प्रिया माता जी, बिल्कुल सही। समती माता जी, गुड। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर दे रहे हैं, वंशिका माता जी, कि आइजैक न्यूटन ने बनाया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यह भी बताया कि भगवान ने निर्माण किया। तो वास्तव में जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो भगवान ने बनाया है, आइजैक न्यूटन ने उसको डिस्कवर किया। तो वैज्ञानिकों का श्रेय सिर्फ कितना होता है, नियम तो पहले से भगवान ने बनाए हुए हैं। क्या न्यूटन ने जब तक डिस्कवर नहीं किया था, उसके पहले गुरुत्वाकर्षण नहीं था? उसके पहले लोग जमीन पे नहीं आसमान में चले जाते थे? नहीं, उसके पहले भी लोग जमीन पे ही रहते थे। तो न्यूटन ने सिर्फ क्या किया, उसका श्रेय क्या था कि उसने बस ये पता लगा दिया, हाँ भाई भगवान का नियम क्या है। उसने पता लगा ये भी नियम एक है, हमने पता लगा लिया है, तो उसको बड़ा क्रेडिट मिल गया, बड़ा श्रेय मिल गया। लेकिन वास्तविक श्रेय किसका है? जिसने, जिसका वो नियम है, जिसने उस नियम को बनाया, दैट इज लॉर्ड, दैट इज श्री भगवान। तो हम ये समझ रहे हैं कि जहां भी कोई नियम वर्क करता है, उसके पीछे नियम बनाने वाला भी रहता है। ये हमने दूसरा प्रिंसिपल सीखा। वो दूसरे प्रिंसिपल की मेन जो आधार है, वो यही आधार है, क्या कि नियम का तात्पर्य क्या है? नियम बनाने वाला। ट्रैफिक लाइट अपने आप वर्क नहीं करती, उनके पीछे कोई ना कोई उस नियम को एग्जीक्यूट करता है, उसको एग्जीक्यूट कराता है। अब हम तीसरी चीज को समझ रहे हैं, दैट इज द थर्ड टॉपिक, या प्रमाण के लिए हमारा तीसरा विषय है सृष्टि का अनदेखा धागा। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। हमने पहला टॉपिक लिखा, सृष्टि सृष्टिकर्ता को सूचित करती है। दूसरा टॉपिक, नियम नियम बनाने वाले को सूचित करता है। और तीसरा हमारा विषय है सृष्टि का अनदेखा धागा, या फिर छिपा धागा। सृष्टि का छिपा धागा या सृष्टि का अनदेखा धागा। तो भगवान, या आप आज के लिए आपका होमवर्क भी है, भगवत गीता का 7वें अध्याय का 7वें श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बताते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो पूरी की पूरी सृष्टि है, मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार से एक माला होती है, वैसे ये पूरी की पूरी सृष्टि है। उस माला कैसे निर्माण होती है? अनेक मोतियों से निर्माण होती है। लेकिन जैसे उन मोतियों में धागा पड़ा होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अगर धागा ना हो तो सारे के सारे मोती जो हैं वो बिखर जाएंगे, सब इधर से उधर हो जाएंगे। लेकिन उस धागे के होने के कारण सारा का पूरा माला जो है वो टिका रहता है। वैसे ही अर्जुन, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, मैंने ही समस्त चीजों को पकड़ करके रखा हुआ है। तो आप ऐसे मानिए, इस पूरी भौतिक सृष्टि को भगवान ने अपने मुट्ठी में पकड़ करके रखा हुआ है, इसीलिए सारे के सारे ग्रह जो हैं वो टिके हुए हैं। अगर भगवान छोड़ दें, सब के सब बिखर जाएंगे, सब एक दूसरे से टकरा करके विस्फोट होकर के खत्म हो जाएंगे। भगवान ने उनको संरक्षण प्रदान किया हुआ है। तो ये चीज हमें समझ में आती है। अब हमारा अगला विषय है, मतलब अगला विषय इन द सेंस कि अगला टॉपिक इसको समझने की, हम सब अपने अंदर इस बात को समझते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर की खोज की एक मूलभूत इच्छा है। हम अपने अंदर देखते हैं इस बात को, हर व्यक्ति के अंदर एक, उसके अंदर ये मूलभूत इच्छा क्या है कि वो खोजता रहता है। प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक हैं, वो कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान की खोज कर रहा है। कुछ लोग इसे जानते हैं और कुछ लोग इसे नहीं जानते। हम लोग सुख की वास्तव में खोज कर रहे हैं, है ना। देखिए, भूख और प्यास की पूर्ति के लिए प्रकृति भोजन और पानी हमको प्रदान करती है ना। तो
हर कोई व्यक्ति खोज रहा है, किस चीज को खोज रहा है? सुख को। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वो सुख जिनकी खोज में वो हैं, वो वास्तव में भगवान के पास ही प्राप्त हो सकता है और कहीं नहीं प्राप्त होगा। कोई उसको कहीं खोज रहा है, कोई उसको एक्टर एक्ट्रेसेस में खोज रहा है, कोई किसी व्यक्ति की सेवा पूजा करके सोचता है कि वो, है ना, सुखी हो जाएगा, कोई सिनेमा स्टार को पूज रहा है, कोई किसी व्यक्ति को भगवान बना करके पूज रहा है। हर कोई व्यक्ति भगवान की खोज में है। हमारे अंदर एक चाहत रहती है किसी न किसी को हम मुख्य बना करके उसको अपना, उससे हम इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं। तो जो भगवान है उनसे क्यों ना इंस्पिरेशन लिया जाए, जो परिपूर्ण हीरो हैं, है ना? हर कोई व्यक्ति ईश्वर की ओर चल रहा है। लेकिन भगवान को समझा कब जा सकता है? भगवान को तभी समझा जा सकता है जब कोई व्यक्ति प्रेम और सेवा भावना के साथ उनको अप्रोच करे। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर प्रेम और सेवा भावना नहीं है, भगवान को कोई चुनौती नहीं दे सकता। कोई बोले नहीं, हम भगवान को चुनौती देंगे, भगवान को मेरे सामने आना चाहिए, भगवान को कोई फिक्र नहीं है। भगवान क्यों है आपके सामने? जैसे मान लीजिए एक एक नशेड़ी व्यक्ति जिसने शराब पिया हो, वो रोड पे चल करके बोले हम नहीं मानते प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री हो तो हमारे सामने आए तब मानेंगे। तो प्रधानमंत्री को क्या पड़ी कि उस व्यक्ति को सामने जाकर के ये सिद्ध करें कि प्रधानमंत्री है? तो भगवान को कोई चुनौती नहीं दे सकता। नोबडी कैन गिव एनी, है ना, दिस टाइप ऑफ, ये वो बोले। एक बार एक व्यक्ति ने ऐसा बोला, एक नास्तिक था, उसने बोला अगर भगवान है तो अभी मुझे मार दे तो मैं मान लूंगा कि भगवान, अगर अभी नहीं मार पाएंगे तो मैं फिर अस्वीकार कर दूंगा भगवान की प्रामाणिकता को। बाद में हालांकि वो वैज्ञानिक तो शरीर छोड़ दिया, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। लेकिन इस तरीके से आप भगवान को चुनौती नहीं दे सकते और भगवान को कोई जरूरत नहीं है इस प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने की। भगवान का साक्षात्कार कौन कर सकता है? जिस व्यक्ति ने प्रेम और सेवा भावना से भगवान को प्रसन्न किया, भगवान सिर्फ उसको ही साक्षात्कार देंगे। क्यों वो किसी अरे गहरे नथु करे की बातों में आए और अब वो अपने आप को प्रूव करें कि वो भगवान है, देखो, है ना, वरना तुम नहीं मानोगे तो फिर हमारे वोट कम हो जाएंगे। भगवान को कोई जरूरत नहीं, है ना। भगवान को कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए बहुत सुंदर भगवान बताते हैं अर्जुन को 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, उसको भी आप आज देख सकते हैं। भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसखम कर्तुम अव्ययम। अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन, ये जो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ ये राज विद्या है, समस्त विद्याओं में राजा है और राजगुह्यम है, सभी छुपी हुई चीजों में से एक। सबको समझ में नहीं आता। जैसे एटीएम है ना, तो एटीएम हो सकता है आपके पास हो, लेकिन अगर आपको उसका कोड नहीं पता है तो एक भी रुपए नहीं निकाल पाए। ऐसे ही भगवत गीता, शास्त्र, संत, भगवान आपको तभी समझ में आ सकते हैं जब आपके अंदर सेवा भावना हो। यस, ये चीज भगवान इसीलिए भगवत गीता में 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी बोलते हैं, भक्त्या तू अनन्या शक्या। 11वां अध्याय 54वां श्लोक 11.54, वहां पर भी भगवान बोलते हैं, अर्जुन, मुझे सिर्फ और सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है, नथिंग एल्स। तो जो लोग बोलते हैं कि हमें भगवान को दिखाओ तब हम मानेंगे, है ना, ऐसे हम नहीं मानेंगे, तो पहले उनसे पूछना चाहिए, भाई तुम योग्य हो भगवान को देखने के? तुम्हारे अंदर तुमने क्या प्रयास किया है देखने के लिए भगवान? अब देखिए कोई व्यक्ति को जॉब मिलती है तो 4 साल वो बीटेक करता है, मेहनत करता है, तब जाकर के उसको जॉब मिलती है। उसको जो भौतिक चीजों में कुछ अर्जित करने के लिए आपको इतना मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या आध्यात्मिक चीजों के लिए आपको कोई प्रयास की जरूरत नहीं है? बस आप रोड पर खड़े होंगे और बोलेंगे भगवान दिखाओ और भगवान को तो भगवान आ जाएंगे। आप इतने भगवान चीप हैं? नहीं, आपको यहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बोले कि हम नहीं मानते गन्ने से चीनी बनती है, अगर गन्ने से बनती है तो गन्ने में चीनी दिखाओ। गन्ने में चीनी नहीं देख सकते आप, एक प्रोसेस है। गन्ने को पहले आप मिल में ले जाओ, वहां पर उसको पेरा जाएगा, फिर कई सारी मशीनों से जाएगा, फिर धीरे धीरे एक दिन आएगा वो चीनी बन जाएगा। तो गन्ने से ही चीनी बनती है, लेकिन आप उसको तुरंत नहीं देख सकते, उसके लिए प्रोसेस है। ऐसे ही दूध में घी, मट्ठा सब है, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू जब जाओगे तब वो आपको प्राप्त होगा। आप बस कहो हम नहीं मानते,
घी जब दूध में जब घी दिखाई देगा तभी हम मानेंगे कि वो घी है, तो फिर आप कभी नहीं समझ सकते। चुनौती के द्वारा आप भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे। एक बहुत फेमस फिलोसफर थे जिन्होंने जिनका नाम था नीत्शे, है ना। तो नीत्शे ने क्या बोला था? गॉड इज डेड। उन्होंने क्या बोला कि अरे भगवान जो है वो भी नहीं है, ऐसे करके उन्होंने बोला 1883 में। ऐसे करके उनका एक स्टेटमेंट आया। 1900 में एक दूसरा स्टेटमेंट आया, नीत्शे इज डेड। ये किसने बोला? ये गॉड ने बोला 1900 में। तो कहने का मतलब क्या है कि लोग भगवान को बता रहे हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, भगवान तो हमेशा से हैं, हम लोग नहीं रहेंगे, है ना। तो ऐसे नास्तिकवादी लोग का एग्जिस्टेंस अपने आप में ही चला जाता है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि भगवान का एग्जिस्टेंस हमेशा है, बट हमारे शरीर जो है वो थोड़े समय तक के लिए है। वो इस बात को भूल जाते हैं। तो ईश्वर के बारे में बहुत बहुत सारी गलत धारणाएं हैं लोगों के बीच में, बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, है ना। जैसे देखिए, आपको सुन करके कुछ लोगों को हंसी भी आएगी, क्या क्या लोग ईश्वर के बारे में सोचते हैं। देखिए, कुछ लोग क्या सोचते हैं, ईश्वर क्या है? प्रकाश है ना। ईश्वर प्रकाश का जैसा है। ये प्रकाश का मतलब कौन सी चीज का प्रकाश है? आग का प्रकाश है, बल्ब का प्रकाश है, ट्यूबलाइट का प्रकाश है, खिड़की से निकलने वाली रोशनी का प्रकाश है, कौन सा प्रकाश है भाई? उनको कुछ नहीं पता। ईश्वर प्रकाश, गलत धारणा है। दूसरी धारणा क्या? ईश्वर बल है। अब कौन सा बल है? ईश्वर, है ना, कुछ नहीं पता। तीसरा गलत धारणा, ईश्वर शून्य है। अच्छा, ईश्वर क्या है? कुछ है ही नहीं ईश्वर, है ना, सब शून्य है। मतलब कहना क्या चाहते हो? पता ही नहीं है कुछ, है ना, शून्य ही है। जब कुछ नहीं पता है तो क्या शून्य ही है ना। जीरो सबसे बेहतर है ना। जब कुछ नहीं है एग्जाम में कर पाते हैं तो जो टीचर क्या नंबर देते हैं? जीरो। तो मतलब कुछ नहीं पता है भगवान के बारे में, तो ईश्वर क्या है? जीरो है। ये तो और बड़ी फिलॉसफी। लोग क्या बोलते हैं, हर कोई व्यक्ति भगवान। कहते हैं हर कोई भगवान, आप भी भगवान, हम भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान। अरे मतलब मजाक चल रहा है क्या, है ना। सर सब किसी को भगवान बना देते हैं, किसी को। ये भी गलत धारणा है ईश्वर के प्रति। और पांचवी गलत धारणा है, बहुत से भगवान हैं, हम आप भगवान नहीं है, लेकिन भगवान तो खूब सारे हैं। ये भी देवता जी भगवान है, वो भी देवी जी भगवान है, ये भी देवता भगवान है, वो भी देवी जी भगवान है। बहुत सारे भगवान नहीं, ये भी गलत धारणा है। तो ईश्वर के बारे में ये गलत धारणाएं हैं। और छठी गलत धारणा है कि भगवान है ही नहीं, भगवान तो मर चुके हैं, उन्होंने सब सृष्टि बनाई, फिर जैसे हम लोग चले जाते हैं ऐसे वो भी चले। ये भी धारणा लोगों में रहती है ना। तो ये 6 प्रकार की गलत धारणाएं लोगों में पाई जाती। तो कोई आपसे पूछे फिर भगवान की परिभाषा क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे भगवान? तो भगवान की परिभाषा जो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, वो बहुत सुंदर वर्णन आता है। पहली डेफिनेशन भगवान के बारे में, तो वो क्या है? आइए हम देखते हैं। पहली डेफिनेशन है, भगवान प्रत्येक चीज का स्रोत है। हर चीज का स्रोत जो है वो भगवान। अगर कोई वो चीज निकली कहां से होगी, अगर पीछे 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 जाते जाते जाएं तो अंत में आपको भगवान ही मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप खीर खा रहे हैं, तो अच्छा खीर कैसे बनी? खीर बनी दूध से। दूध कहाँ से आया? गाय से, है ना। गाय के पास दूध कैसे आया? उसने घास खाया। घास कहाँ से आई? जमीन से। जमीन से घास कैसे आई? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य का प्रकाश कहाँ से आया? सूर्य से। सूर्य कहाँ से आया? तो सूर्य है भगवान की आंखें, भगवान उसके स्रोत हो। ऐसे हर एक चीज में जब आप बैक 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 करते हुए जाएंगे, अंत में आपको कौन मिलने वाला है? भगवान। इसलिए श्रीमद् भागवतम में आता है, जन्मांदस्य यतः, यस, जन्मांदस्य यतः, जिनसे हर एक चीज का जन्म होता है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। भगवत गीता 10.8, भगवत गीता 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान बोलते हैं, हर एक चीज मुझसे आई हुई है, चाहे वो इस भौतिक जगत की हो अथवा आध्यात्मिक जगत। तो इस तरीके से जो गॉड शब्द है, वो अगर देखें तो गॉड शब्द का मतलब क्या है? जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। सृजन, पालन और संहार, गॉड शब्द की डेफिनेशन। तो हर एक चीज के स्रोत भी भगवान है, दैट इज अ फर्स्ट डेफिनेशन। एंड सेकंड डेफिनेशन है कि भगवान सभी कारणों के कारण है, सभी कारणों के कारण। अगर कोई पूछे डेफिनेशन क्या है भगवान की, तो ये डेफिनेशन।
और अगर भगवान के बारे में पूछे तो प्रत्येक वस्तु के स्रोत का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज उनसे निकली है और हर एक चीज अपने आप में पूर्ण है। ईशोपनिषद एक पुस्तक है जिसमें मंगलाचरण में एक ये श्लोक आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान का उसमें मंगलाचरण में क्या बोला जाता है कि भगवान पूर्ण है, उनसे निकली हुई हर एक चीज पूर्ण है, और उनसे जब चीजें निकल भी जाती हैं तब भी वो पूर्ण ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें कुछ कमी आ जाती। दैट इज द लॉर्ड। भगवान में कोई दोष नहीं है, अपने आप में वो कंप्लीट मैनिफेस्टेशन। तो भगवान प्रत्येक वस्तु के स्रोत है, भगवान प्रत्येक हर कारणों के भी कारण है। यस। और तीसरा, भगवान सर्वोच्च नियंत्रक है। हर एक चीज का नियंत्रण जो भगवान के द्वारा होता है, नियंत्रण करने वाले को ईश्वर भी बोला जाता है। ईश्वर का मतलब ही यही होता है जो नियंत्रण करता हो। हर एक व्यक्ति छोटा मोटा नियंत्रण करने वाला होता है। आप अपने घर में भी कुछ लोगों को नियंत्रण करते होंगे, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का जो नियंत्रण कर रहे हैं उस पर्सनैलिटी को भगवान बोला जाता है। वो हर एक चीज को पूरी तरीके से हर जगह हर समय नियंत्रित कर रहा है। हम कुछ चीजों को आंशिक रूप से थोड़ी जगह पर थोड़े समय के लिए नियंत्रित कर रहे हैं। ज्यादा समय नियंत्रित नहीं कर पाएंगे कुछ चीज। हम हमारा जो नियंत्रण है, लेकिन भगवान का नियंत्रण हर एक वस्तु पर हर जगह हर समय रहेगा। ये भगवान का नियंत्रण करने वाला। तो भगवान जो है वो परम नियंता है, वो समस्त चीजों को क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। और सर्वोच्च स्वामी भी है। सर्वोच्च स्वामी का मतलब क्या होता है, दैट इज द फोर्थ थिंग अब यू कैन से। सर्वोच्च स्वामी का मतलब ये है, भाई जब हर एक चीज उनसे निकली हुई है तो स्वामी भी वही हुए ना। जब आपका पेन, आपकी कॉपी, तो आप ही तो उसके मालिक हो। वैसे ही हम अपने आप को भले इस संसार की चीजों का मालिक बताएं कि मेरा फोन, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, लेकिन हम उसके स्वामी नहीं। इन सब चीजों के स्वामी भगवान ही। हम बस थोड़े समय के लिए चिल्लाते हैं, देखो भाई मेरा नाम है कागज में, मेरा घर है, मेरा प्लॉट है। वो कागज जो है बाद में सब फट फुट के चला जाएगा, दूसरे का नाम उस पे आ जाएगा। आज के 70-80 साल के बाद जिन कागजों पर आपका नाम है, क्या वो रहेगा? बताइए। नहीं रहेगा, उस पे दूसरे नाम आ जाएंगे। तो कैसे आप स्वामी हो गए? आप तो बस थोड़े समय के लिए आप बस अपने आप को स्वामी माने, आपने मान करके बैठे हैं। वास्तविक स्वामी उसके हमेशा से भगवान थे, अभी भी भगवान हैं, और आगे भी भगवान ही रहने वाले। बस हम थोड़े समय के लिए बोल सकते हैं, बस दैट्स ऑल। सो भगवान क्या है, सर्वोच्च स्वामी हैं, हर एक चीज के सर्वोच्च स्वामी हैं। तो सर्वोच्च स्वामी के बाद वो सर्वोच्च, इसके साथ साथ स्वामी होने के साथ साथ वो परम भोक्ता भी है। हर एक चीज को आनंद लेने का सबसे बड़े आनंद लेने वाले भी स्वयं भगवान ही हैं, परम भोक्ता। देखिए कितने सुंदर तरीके से भगवान जो है आनंद ले रहे हैं बाल बालों के साथ, उनको बोलते हैं परम भोक्ता है। हर एक चीज को आनंद लेने का पूरा अधिकार भगवान को है ना। इसके बारे में बताया जाता है, परम भोक्ता है। और भगवान के बारे में शास्त्र बताते हैं कि वो सर्वज्ञ है। आप देख रहे हैं पिक्चर में कैसे भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में व्याप्त है। चाहे वो शेर हो, है ना, चाहे वो कोई एक व्यक्ति हो, है ना, या फिर वो कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, इन सब के हृदय में भगवान जो है व्याप्त हैं। किसके? परमात्मा के रूप में। परमात्मा के रूप में वो सब के हृदय में व्याप्त हैं। चाहे देखिए वो शेर हो, उसके अंदर भी भगवान है परमात्मा के रूप में। कोई एक व्यक्ति है, उसके भी हृदय में है। कोई कुत्ता है, उसके हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में व्याप्त हैं, है ना। कोई पक्षी है, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में व्याप्त हैं। तो भगवान परमात्मा के रूप में हर एक व्यक्ति के अंदर सिर्फ व्याप्त नहीं है, साथ साथ में वो ये भी जानते हैं कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। हर एक चीज को जानने वाले हैं, सर्व अज्ञा, हर चीज जानने वाले हैं। इसलिए उनको सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है।
तो बहुत ही प्रकांड मुनि हुए जिनका नाम था पराशर मुनि। उनका नाम क्या था? पराशर मुनि। यस, उन्होंने भगवान शब्द की डेफिनेशन दी। अभी हमने कुछ थोड़े समय पहले कुछ भगवान शब्द के बारे में परिभाषा में देखा, जैसे प्रत्येक वस्तु के स्रोत, सर्वोच्च नियंत्रक, सर्वोच्च स्वामी, सर्वोच्च भोक्ता, है ना? ऐसे ही समस्त कारणों के कारण पराशर मुनि एक हुए जो कि व्यासदेव जी के पिताजी भी थे। पराशर मुनि ने विष्णु पुराण में भगवान शब्द की डेफिनेशन दी हुई है। तो उन्होंने क्या बोला पराशर मुनि ने? उन्होंने बोला ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रेया ज्ञान वैराग्यो चेष्टा श्रेया भगास्तितिंगणः षडा। तो ये जो ऐश्वर्य जो है, ये जो 6 ऐश्वर्य जिसमें पूर्ण मात्रा में विद्यमान रहते हैं, वो कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं भगवान। उनको क्या बोला जाता है? भगवान बोला जाता है। और 6 ऐश्वर्य कौन-कौन से हैं? 6 ऐश्वर्य हैं जिनके अंदर, जिनके पास सबसे अधिक धन हो, पहला ऐश्वर्य। अभी देखिए, धन तो सबके पास कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन सबसे अधिक धन हो किसी के पास, या फिर सब कुछ धन जिसका है, वो भगवान ही है। हमारा जो धन है वो आज है, कल चला जाएगा। इसीलिए लक्ष्मी को चपला या चंचला भी बोलते हैं। थोड़े समय तक ही रहती हैं एक व्यक्ति के पास। यस, क्यों? क्योंकि थोड़े समय के लिए है वो। पहला ऐश्वर्य कहलाता है धन, धनवान होना। दूसरा ऐश्वर्य है शक्तिवान, बल होना चाहिए। अभी देखिए, हम सबके पास बल है, लेकिन किसी ना किसी के पास बल दूसरे के बल से ज्यादा ही है। और कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं सबसे अधिक बलवान हूं, ऐसा करके कोई नहीं बोल सकता। लेकिन भगवान ऐसा बोल सकता है, वो सबसे अधिक बलवान। वो चाहे तो एक छोटी सी उंगली पे पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा सकता है, और मुस्कुराते रहेंगे। ऐसा नहीं कि उनको कोई दर्द होगा, बंसी बजाते रहेंगे मस्त। यस, नो प्रॉब्लम, 7 दिन 7 रात। तो भगवान के पास सबसे अधिक शक्ति है। yes. भगवान के पास सबसे अधिक धन भी है। लोग करोड़पति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, है ना? खरबपति हो सकते हैं, लक्ष्मीपति नहीं हो सकते। लक्ष्मीपति सिर्फ भगवान। ओनली लॉर्ड इज लक्ष्मीपति। ऐसे ही तीसरा ऐश्वर्य होता है प्रसिद्धि, है ना? इस जगत में हर कोई व्यक्ति चाहता है प्रसिद्ध होना। कोई किसी को 10 लोग जानते हैं, किसी को 15 लोग जानते हैं। चलिए आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग एक अप्रॉक्सीमेट बताइए, आपको क्या लगता है कि आपको आपके चेहरे को देख करके कितने ऐसे लोग होंगे जो नाम जान लेंगे आपका? टोटल नंबर ऑफ काउंट, आप जस्ट अपने लिखिए चैट बॉक्स में। कितने लोग आप ये विश्वास करते हैं कि वो आपका चेहरा देख करके आपका नाम बता देंगे, एटलीस्ट नाम बता देंगे, या फिर आपको एज बाई फेस जानते हो? ओके, सब लोग अलग दे रहे हैं। कोई 1000 लिख रहा है, कोई 1 लिख रहा है, 1 लिखने वाले भी हैं। ओके, ओके, कुछ लोग नन भी लिख रहे हैं, नो वन। ऐसा भी बहुत सेकुलर लिख रहते हैं, इसका मतलब। कोई 250, कोई 100, ओके, कोई नन लिख रहा है। तो हर एक व्यक्ति का अपना अलग-अलग है ना? यस, 700, 1000, है ना? यस, ओके, कोई नहीं, कोई लिख रहा है 500। चलिए मान लेते हैं मैक्सिमम 10,000 लोग आपको जानते हैं, इससे ऊपर तो किसी को नहीं होगा। 10,000 लोग, तो इससे ऊपर तो कोई नहीं होगा। ओके, कुछ लोग नियर एंड डियर लिख रहे हैं, कोई 786 लिख रहे हैं, ठीक है? तो 10,000 मान लेते हैं, 10,000 से ज्यादा तो किसी का नहीं होगा। बस इससे ज्यादा तो कोई लोग नहीं जानते। अच्छा, ये जो 10,000 लोग भी हैं, क्या ये हमेशा जानेंगे? नहीं, अभी जब तक हैं 60-70 साल तब तक जानते हैं। बाद में जो पोती पोता होंगे, वो कभी कोई नाम याद ले लिया तो ले लिया फोटो देख करके, वरना फोटो में पड़े रहो, है ना? फोटो खींच के पड़ी रहेगी। तो फिर कोई नाम नहीं लेने वाला, कोई नहीं जानने वाला। लेकिन भगवान की प्रसिद्धि ऐसी नहीं है। भगवान 5000 साल पहले आए, लीलाएं किए, अभी तक सब उनका सुबह से लेकर शाम तक नाम लेते रहते हैं डिवोटीज। सोचिए कितनी प्रसिद्धि, आप थिंक करो, है ना? डिवोटीज जिनका गुणगान सुबह से लेकर तक शाम तक किया करते हैं, थकते नहीं है, उनको आनंद आता है। 5000 साल पहले, यू जस्ट इमेजिन। कितना पॉपुलैरिटी भगवान की, है ना? और चाहे कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, हर तरीके कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी ना किसी स्वरूप में भगवान की सेवा तो कर ही रहे हैं।
सोचिए कितने पॉपुलर हैं भगवान। तो भगवान वो हैं। भगवान शब्द की डेफिनेशन क्या है? जो प्रसिद्धि में भी सबसे ज्यादा उत्कृष्ट हो। चौथी चौथा ऐश्वर्य होता है सौंदर्य। सौंदर्य मतलब सुंदरता, ये चौथा ऐश्वर्य है। सौंदर्यता, जो अगर कोई व्यक्ति सुंदर होता है तो आकर्षित लगता है, उससे लोग आकर्षित हो जाते हैं। हम देखते हैं इस भौतिक जगत में भी। तो क्या भगवान भी सुंदर हैं क्या? तो भगवान के बारे में वर्णन आता है कि इस पूरे भौतिक जगत में जो सबसे सुंदर व्यक्ति है, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, है ना, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, उसका नाम है कामदेव, है ना, जिसको कंदर्प भी बोला जाता है संस्कृत में, कंदर्प। कामदेव सबसे सुंदर व्यक्ति है। तो जब ये कामदेव जब भगवान का दर्शन करते हैं तो चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। yes। तो ये है भगवान की सुंदरता। हजारों हजारों कामदेव जब भगवान का दर्शन करते हैं तो कोई तुलना नहीं की जा सकती उनकी सुंदरता की, भगवान की सुंदरता के, क्योंकि उससे कोई मेल है ही नहीं किसी भी प्रकार का। भगवान इतने सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। करोड़ों करोड़ों कंदर्प, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी जिनकी जिनकी सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकते। इतना सुंदर भगवान का ऐश्वर्य है, सौंदर्य, इतना है भगवान सुंदर है। तो भगवान की सुंदरता का कोई जोड़ नहीं है। भगवान इतने सुंदर हैं कि भयानक से भयानक असुर भी, है ना, आपको पता है जब रावण के भाई खर और दूषण थे, जब सूर्पनखा की नाक काट दी गई थी, तो सूर्पनखा पहले रावण के पास नहीं गई थी, पहले वो खरदूषण के पास गई थी। रावण के भाई थे, पड़ोस में ही थे। तो खरदूषण ने जब देखा, पूछा किसने नाक काटी तुम्हारी, तो बोला वो सामने भगवान श्री राम है ना, उन्होंने काटी। तो भगवान श्री राम की सुंदरता को देख करके खरदूषण ने कहा, देखो नाक काटा ये गलत किया काम इन लोगों ने, लेकिन लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ये मारने योग्य नहीं। सोचिए, जस्ट इमेजिन, जिसकी बहन की नाक काट दी गई हो, नाक और कान काट डाले गए हो, वो व्यक्ति सामने खड़ा है और खरदूषण क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अभी ये बच्चे इतने सुंदर हैं, मारने योग्य नहीं है। वो मना कर देते हैं, कहते हैं हम नहीं मारेंगे। लेकिन बाद में युद्ध होता है, भगवान अकेले, ओनली भगवान श्री राम अकेले 14,000 लोगों को किसी की बिना सहायता के खरदूषण की पूरी सेना को संहार कर देता है अकेले। और फिर उसके बाद रावण के पास जाती है शूर्पणखा। तो हम जस्ट आपको बता रहे हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं कि शत्रु भी जो है वो मोहित हो जाते हैं, वो अपनी शत्रुता भूल जाते हैं भगवान की सुंदरता को देखकर। भगवान इतने सुंदर है। और इसके बाद जो पांचवा ऐश्वर्य आता है वो आता है ज्ञान। तो ज्ञान जो होता है वो भी हमें आकर्षित करता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो, बहुत नॉलेजेबल हो, तो भी हम आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान के पास जो ज्ञान है असीमित है। हम देखते हैं पूरा का पूरा शास्त्र वेद पुराण है, लेकिन भगवान ने सिर्फ 700 श्लोक की भगवत गीता को दे दिया। अभी संभाल लो, सारे शास्त्र सारे वेद सारे पुराणों पर भारी होगी। भगवान का ज्ञान देखिए, भगवान का ज्ञान 700 श्लोकों की भगवत गीता, सारे वेद पुराण शास्त्र महाभारत सब पे भारी। एक भगवत गीता 700 श्लोक की क्रैश कोर्स, सारे वेद पुराणों का। तो देखिए भगवान का ज्ञान। और सबसे आखिरी ऐश्वर्य है त्याग। आप देखो इस संसार में अगर कोई व्यक्ति सुंदर है, किसी के पास धन है, शक्ति है, प्रसिद्धि है, सौंदर्य है, तो ये सब चीजों से व्यक्ति जो है अहंकार उसको आ जाता है, वो उनको छोड़ नहीं सकता। लेकिन भगवान के पास त्याग भी पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। मतलब क्या है? भगवान एक पल में सब कुछ त्याग कर सकते हैं और उनको कोई भी उसमें राग नहीं लगेगा। ये भगवान का ये भी बहुत बड़ा ऐश्वर्य होता है। आप सोचिए किसी के पास बहुत सारा धन हो, हम कई बार देखते हैं ना, आता है कि किसी व्यक्ति ने इतनी संपत्ति का त्याग कर दिया, तो हमें आकर्षित हो जाता है ना, अरे कैसे कर दिया भाई, है ना, क्या उसको ऐसा मिला, हम आकर्षित हो जाते हैं। तो त्याग भी क्या है? एक ऐश्वर्य है कि कोई व्यक्ति के पास चीजें हैं लेकिन वो नहीं भोगता है, उसको त्याग कर देता है, तो हम आकर्षित हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति से। तो भगवान के पास भी त्याग ऐश्वर्य है। भगवान किस तरीके से, एक दिन उनको बोला गया कल तुमको राजा बनाया जाएगा, है ना, और उसी रात में क्या हो गया, चलो अभी तुमको एक जोड़ी कपड़ा पहन के जाना है, कुछ नहीं लेके जाना है यहाँ से, और एक दो दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए वनवास। बताइए, सोचिए,
अगर किसी को अभी भगवान तो उस समय चक्रवर्ती सम्राट बनाए जा रहे थे पूरे पृथ्वी के। अगर कोई व्यक्ति एक छोटा विधायक बनने जा रहा हो अगले दिन, है ना? और उसको बोल दिया जाए कि चलो तुमको विधायक नहीं बनाया जाएगा, इतना बस बोल दिया जाए तो कैसा वो गदर मचाएगा पूरी पार्टी को, है ना? क्या से क्या कर डालेगा रात भर में। और भगवान को जब बताया गया है कि आपको राज्य नहीं मिलेगा, आपको वन में जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ना? अभी राज्य मिलता, इतना सब कुछ मैनेजमेंट होता, अभी वन में जाकर के संतों के दर्शन होंगे, कथाएँ सुनेंगे, चर्चाएँ करेंगे। दैट्स वेरी नाइस। ये तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो भगवान किस प्रकार से त्याग की प्रतिमूर्ति है। त्याग में भी उनसे ऊपर कोई नहीं, कोई इतना त्याग नहीं कर सकता। तुलसीदास जी लिखते हैं, नाहिन राम राज के भूखे, कोई भूख नहीं है किसी भोग की। तो भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं। तो त्याग के में भी वो सबसे ऊपर है। तो इन जो 6 ऐश्वर्यों में जो परिपूर्ण मात्रा में इन 6 ऐश्वर्यों को पॉसेस करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान के रूप में परिभाषित किया पराशर मुनि ने, व्यासदेव जी के पिताजी ने, है ना? तो भगवान शब्द के बारे में आज हमने जो पढ़ा, एक बार हम इसको रिवीजन कर लेंगे। हमने आज क्या-क्या अध्ययन किया? सबसे पहले हमने अध्ययन किया कि जहाँ पर भी कोई सृष्टि होती है, कोई ना कोई सृष्टिकर्ता ज़रूर होता है ना? बिना सृष्टिकर्ता के कोई भी सृष्टि नहीं हो सकती, चाहे घड़ी हो, चाहे या कार हो, या फिर कोई चित्रकारिता हो, चाहे वो कोई बड़ी-बड़ी मशीनें हों। उसके बाद हमने न्यूटन की स्टोरी को भी देखा, न्यूटन के फ्रेंड की स्टोरी को देखा, कैसे वो नास्तिक था, उसको समझा। नास कैसे न्यूटन ने अपना तर्क दिया, और हमने ये समझा उसके बाद कैसे मकड़ी का जाला और कैसे जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उन सब में कितने सारे नियम होते हैं। तो उससे हमने दूसरे कंक्लूजन पे पहुंचे कि जहां भी कोई नियम होता है, जरूर कोई ना कोई नियम बनाने वाला भी वहां पर उपस्थित होता है। बिना नियम बनाने वाले के नियम जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट्स द थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट दिस फैक्ट। तो जहां भी हम कोई नियम देखें, ये समझ जाएं इस नियम को बनाने वाला भी कोई ना कोई होगा, और उस नियम का संरक्षण भी कोई ना कोई कर रहा होगा। जब अगर नियम का संरक्षण भी नहीं होगा तो भी नियम वर्क नहीं करेगा। मान लीजिए प्रिंसिपल ने नियम बनाया कि 8 बजे से स्कूल है, लेकिन उसको नियम को कोई देख ही नहीं रहा है। चाहे बच्चे 9 बजे आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो क्या फिर नियम का कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो उस नियम का संरक्षण करने के लिए भी कोई ना कोई वहां पे लगाना पड़ेगा, किसी पियोन को लगाना पड़ेगा। 8 बजे के बाद नो एंट्री, लगा दो बैन, है ना? या फिर रेड लाइट अगर क्रॉस कर दिया, चालान काट दो। अगर मान लीजिए चालान कटे ही ना, तो फिर क्या सुनने वाले हैं लोग? कहेंगे अरे हम तो काटते रहते हैं, अरे रेड लाइट तो ऐसे ही जलती रहती है, वो रेड, चाहे रेड हो, ग्रीन हो, येलो हो, क्या करना, हम तो अपना चलो। तो जब तक उनको कोई निगरानी करने वाला नहीं होगा, नियम भी वर्क नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं भगवान ने सिर्फ नियम बनाए ही नहीं हैं, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण का नियम हो, चाहे फिजिक्स के जितने भी नियम हो, अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, है ना? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, कितने सारे साइंटिस्ट हैं। ये साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? सिर्फ सिर्फ नियम को खोज ही तो रहे हैं। नियम तो पहले से होते हैं, बस उसको खोज देते हैं, है ना? तो इसलिए ये नियम जो हैं वास्तव में भगवान बनाने वाले हैं। फिर हमने देखा कैसे सृष्टि का अनदेखा धागा भगवान है। भगवान इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। जैसे एक माला में धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो धागे का कोई रोल नहीं है। बिना धागे के तो माला बिखर जाएगा। लेकिन भगवान भी इस पूरी सृष्टि को दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके बिना पूरी सृष्टि कैसे चल पाएगी? हमें ऑक्सीजन मिल रही है, पानी मिला है, खाना मिला है, कोई वैज्ञानिक तो दे नहीं रहा, कोई और व्यक्ति तो दे नहीं रहा, कौन प्रदान कर रहा है? तो भगवान एक अनदेखा धागा है, जैसे माला में होता है। तो उसमें हमने 7वें अध्याय का 7वां श्लोक भी देखा, और फिर हमने देखा कैसे हर एक व्यक्ति भगवान की खोज कर रहा है। और भगवान को हम तभी समझ सकते हैं, तभी जान सकते हैं, जब हम भगवान को सेवा और प्रेम के साथ अप्रोच करें, भक्ति पूर्वक अप्रोच करें, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। अगर हम उनको चुनौती देंगे कि भगवान हमारे सामने आओ तब हम मानेंगे विश्वास, तो भगवान को कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे, नेवर ट्राई टू सी गॉड। भगवान को कभी देखने का प्रयास मत करो, आप काम ऐसे करो कि भगवान देखना चाहें कि कौन सा मेरा ऐसा भक्त है जो इतने प्रेम से मेरी सेवाएं कर रहा है, इतने प्रेम से मेरे लिए कार्य कर रहा है। तुम कार्य ऐसे करो कि भगवान तुमको देखना चाहे। तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए। जो लोग ऐसे होते हैं, हमें दिखाओ तब मानेंगे, है ना? तो ऐसे लोगों को बोलना चाहिए, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप प्रोसेस को स्वीकार करो। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आकर के बोले
कि मुझे बीटेक की डिग्री दिखाओ मेरे नाम की, तब मैं मानूंगा कि बीटेक की डिग्री होती है। तो उससे बोलोगे भाई पहले बीटेक करो तो सही, बीटेक में एडमिशन लो, 4 साल पढ़ाई करो, एग्जाम दो, तब ना तुम्हारे नाम की डिग्री मिलेगी। वो बोलेगा तो फिर हम नहीं मानेंगे, पहले हमारे बीटेक के नाम की डिग्री दिखाओ तब हम मानेंगे। तो कहो भाई तो ऐसे नहीं हो सकता, पहले आप आइए। तो ऐसे जब आपसे कोई पूछे भाई हाँ हमें भगवान को दिखाइए, तो उसे कहिए पहले आप भक्ति करो। जब भक्ति करोगे, भगवान को प्रसन्न करोगे, सेवाएं करोगे, तब आपको भगवान साक्षात्कार देंगे। ऐसे नहीं कि घर बैठे रहो, कुछ भगवान के लिए करेंगे नहीं, कोई सेवाएं करेंगे नहीं, बस घर बैठ के भगवान आपके सामने आ जाए, हाथ जोड़कर कह दे भाई तुम देख लो, हमारा दर्शन कर लो, क्योंकि तुम नहीं विश्वास करोगे तो दुनिया रुक जाएगी तुम्हारे बिना। तो भगवान को ऐसा कुछ नहीं पड़ा हुआ है। तो इसलिए ऐसे लोगों को हम ये बता सकते हैं। जिस तरीके से गन्ने में चीनी होती है, दूध में घी होता है, ऐसे ही भगवान प्रत्येक जगह पर उपस्थित है। हमको अपनी चेतना में सुधार लाने की आवश्यकता है। हमने हमने जो चश्मा पहन रखा है भोग करने का, उसके माध्यम से हम भगवान को समझ नहीं सकते। जब हम सेवा भावना के नजरों से भगवान को देखेंगे, तब हम भगवान को प्रत्येक जगह दर्शन कर सकते हैं। इसके बारे में ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिन लोगों ने अपने आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा करके रखा है, वो हर जगह भगवान का दर्शन करते हैं। उनके लिए कोई चीज जड़ और चेतन नहीं है, हर चीज भगवान का अंश है, भगवान की सेवा के लिए। हमने आज के सत्र में ये भी देखा कि ईश्वर के बारे में लोग क्या क्या गलत धारणाएं बनाते हैं, और सबसे अंत में हमने देखा कि भगवान की परिभाषा क्या क्या है। भगवान सर्वोच्च स्वामी हैं, भगवान प्रत्येक चीज के स्रोत हैं, भगवान सर्व सभी चीजों के वास्तविक नियंत्रण करता है, भगवान सर्वज्ञ हैं। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर भी हमने प्रकाश डाला, और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया पराशर मुनि के द्वारा भगवान शब्द की परिभाषा के बारे में। तो आज के सत्र को फिर हम यहीं पर विराम देंगे। एग्जैक्ट टाइम हमारा 8 o'clock पे हम यहाँ पे विराम देते हैं, और अभी हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। जो लोगों को क्वेश्चन आंसर्स हैं वो रुक सकते हैं, और बाकी लोग चाहें तो भी मीटिंग को छोड़ सकते हैं। फिर हम कल की क्लास में आगे चर्चा करेंगे कि भगवान कौन है, इसके बारे में हमारा कल का टॉपिक।